सुंदरवन के एक पुराने बरगद के पेड़ पर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी और दो नन्हे बच्चों के साथ रहता था। जंगल में भोजन की भारी कमी थी और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सुबह का सूरज अभी निकला ही था, पर गौरी के घोंसले में मायूसी छाई थी। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। कालू, देखिए बच्चे भूख के मारे निढाल हो रहे हैं। आज कैसे भी करके कुछ भोजन ले आइए, वरना ये रात नहीं काट पाएंगे। तुम फिक्र मत करो गौरी, मैं अभी जाता हूँ। चाहे मुझे पूरे जंगल का चक्कर ही क्यों ना लगाना पड़े, मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। कालू उड़ते उड़ते जंगल के उस पार एक खेत में पहुंचा, जहां उसे कुछ रोटियां और फल मिले। वह बहुत खुश था कि आज उसके बच्चे भरपेट खाना खाएंगे। लेकिन लौटते समय उसकी नजर एक सूखे पेड़ पर बैठी एक बेहद खूबसूरत कौवी पर पड़ी। वह पिंकी थी। वाह, इतनी सुंदर कौवी मैंने आज तक इस जंगल में नहीं देखी। इसके पंख कितने चमकीले हैं। कालू उसके पास गया और अपना भोजन नीचे रख दिया। नमस्ते, तुम यहाँ नई आई हो क्या? तुम बहुत थकी और परेशान लग रही हो। हाँ, मैं पड़ोसी जंगल से भटक कर आई हूँ। यहाँ कोई मुझे जानता नहीं। 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। लगता है आज मेरी आखिरी रात है। नहीं नहीं, ऐसा मत तो हो। ये लो, ये सारा भोजन तुम खा लो, मुझे और मिल जाएगा। तुम कितने दयालु हो कालू। क्या तुम रोज मेरी इसी तरह मदद करोगे? मुझे इस जंगल में डर लगता है। तुम चिंता मत करो, अब से तुम्हारा ख्याल रखना मेरा काम है। कालू खाली हाथ घर पहुंचा। बच्चे सो चुके थे, क्योंकि रोते रोते उनकी हिम्मत जवाब दे गई थी। कालू, क्या मिला? बच्चे बहुत देर तक आपका रास्ता देखते रहे। पूरा दिन बर्बाद हो गया गौरी। बाज और चीलों ने सारा खाना छीन लिया, मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे सोने दो, मैं बहुत थका हूँ। अब यह कालू का रोज का नियम बन गया। वह सुबह निकलता, भोजन जुटाता और सारा समय पिंकी के साथ बिताता। गौरी को शक होने लगा था, क्योंकि कालू अब घर पर समय नहीं देता था। एक दिन कालू पिंकी को अपने घोंसले पर ले आया। गौरी, आज से पिंकी मेरी दूसरी पत्नी है, ये यही रहेगी। और सुनो, अब इस घोंसले में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने उम्र भर आपका साथ दिया और आज एक अजनबी के लिए आप हमें निकाल रहे हैं। बच्चे कहाँ जाएंगे? देखो गौरी, ज्यादा शोर मत मचाओ। कालू अब मेरा है और ये घर भी। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना धक्का देकर निकालना पड़ेगा। कालू चुप रहा। उसने गौरी की तरफ देखा तक नहीं। रोती बिलखती गौरी अपने दोनों बच्चों को लेकर रीमा चिड़िया के पास पहुंची। रीमा एक बहुत ही नेक दिल चिड़िया थी। अरे गौरी, तुम इस हाल में और ये बच्चे रो क्यों रहे हैं? रीमा बहन, कालू ने हमें घर से निकाल दिया। उसने एक नई कवि से शादी कर ली है। अब हम कहाँ जाएं? तुम चिंता मत करो गौरी, जब तक तुम्हारा अपना इंतजाम नहीं होता तुम मेरे साथ रहोगी। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। कुछ महीने बीत गए। कालू अब पिंकी के नखरों और खर्चों से परेशान हो चुका था। पिंकी न तो घर का काम करती थी और न ही कालू को इज्जत देती थी। एक दिन जब कालू थका हारा घर लौटा, तो उसने देखा कि पिंकी के साथ एक और तगड़ा कौवा बैठा था। कालू, अब तुम्हारी जरूरत खत्म हुई। ये मेरा असली साथी है। मैंने ये घर और तुम्हारी सारी जमा पूंजी अपने नाम करवा ली है। अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन पिंकी, ये मेरा घर है। मैंने तुम्हारे लिए अपनी वफादार पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया। तुम जैसे बेवकूफ को फंसाना बहुत आसान था। जग्गू, इसे बाहर फेंको। उस कौवे ने कालू को बुरी तरह पीटा और उसे उसी के घोंसले से नीचे गिरा दिया। कालू की एक पंख टूट गई और वह उड़ने के काबिल भी नहीं रहा। कालू रेंगते हुए और पछताते हुए उसी पेड़ के पास पहुंचा जहां रीमा और गौरी रहते थे। वह झाड़ियों के पीछे छिपकर रोने लगा। मैंने क्या कर दिया? मैंने उन हीरो को छोड़ दिया जिन्होंने मुझे प्यार दिया, और पत्थर को अपना लिया। तभी गौरी भोजन लेकर लौट रही थी। उसने कालू को जख्मी हालत में देखा। गौरी का दिल पसीज गया। कालू, आपकी ये हालत किसने की? गौरी, मुझे माफ कर दो। पिंकी ने मुझे धोखा दिया और मेरा सब कुछ छीन लिया।
मैं तुम्हारे पास आने के लायक भी नहीं हूँ। कालू, तुमने जो किया वह पाप था, लेकिन गोरी का दिल बहुत बड़ा है। गोरी, क्या तुम इसे माफ कर पाओगी? भले ही इन्होंने हमें दुख दिया, पर ये मेरे बच्चों के पिता हैं। मैं इन्हें इस हाल में मरते नहीं देख सकती। गौरी और रीमा ने मिलकर कालू की मरहम पट्टी की। गौरी की ममता और क्षमा देखकर कालू की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। कुछ समय बाद जब कालू ठीक हुआ तो उसने अपनी गलती सुधारी। जंगल के अन्य पक्षियों ने मिलकर पिंकी और उसके साथी को जंगल से भगा दिया। कालू, गौरी और उनके बच्चे फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। बाहरी चमक धमक अक्सर धोखा देती है, जबकि सच्चा सुख अपनों के साथ और ईमानदारी में ही होता है। सुंदर और घने जंगल के बीचों बीच रीमा चिड़िया अपने पति टुन्नू और अपने 2 नन्हे बच्चों कुक्कू और चुटकी के साथ एक सुखद जीवन जीती थी। उनके पास एक बहुत ही भोली और दूध देने वाली सफेद गाय थी। टुन्नू रोज सुबह उठकर गाय की सेवा करता, उसका ताजा और शुद्ध दूध निकालता और फिर उसे लकड़ी की एक छोटी सी गाड़ी पर रखकर बाजार ले जाता। जंगल के सभी पक्षी टुन्नू के दूध के दीवाने थे, क्योंकि उसमें कभी भी मिलावट नहीं होती थी। भाई और बहनों, ताजा, गाढ़ा और सेहतमंद दूध ले लो, एकदम शुद्ध, जैसा प्रकृति ने दिया है। टुन्नू भाई, तुम्हारे दूध की तो बात ही कुछ और है। पिछले हफ्ते मेरी तबीयत खराब थी, पर तुम्हारा दूध पीकर अब मैं फिर से उड़ने के लिए तैयार हूँ। सही कहा मिट्टू भाई। टुन्नू, तुम कल 2 बाल्टी दूध मेरे घर पहुंचा देना, मेरे यहाँ मेहमान आने वाले हैं। जरूर मैना जी, आप निश्चिंत रहें, शुद्धता मेरी पहचान है। एक शाम जब टुन्नू घर लौटा तो रीमा बहुत उत्साहित थी। उसके भाई की शादी का न्योता आया था, जो दूसरे गांव में थी। टुन्नू जी सुनिए, मेरे भाई की शादी है और हमें पूरे परिवार के साथ जाना होगा। कुक्कू और चुटकी भी अपने मामा के घर जाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हाँ पापा, मैंने सुना है वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ और मीठे फल हैं। और मुझे नई ड्रेस भी पहननी है। लेकिन रीमा, हमारी गाय और इन पक्षियों का क्या होगा, जो रोज मेरे दूध पर निर्भर हैं? अगर हम चले गए तो जंगल के बच्चों को दूध कौन देगा? क्यों न हम किसी भरोसेमंद साथी को कुछ दिनों के लिए काम पर रख लें, हम उसे पैसे दे देंगे। अगले दिन टुन्नू ने कालू कौवे को बुलाया, जो उन दिनों खाली बैठा था। कालू भाई, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम बस मेरी गाय का ध्यान रखना और दूध निकालकर पक्षियों को सही दाम में बेच देना। याद रखना, मिलावट कभी मत करना। अरे टुन्नू भाई, तुम तो मुझे पराया समझ रहे हो। तुम जाओ और शादी का आनंद लो, मैं सब संभाल लूंगा। टुन्नू और रीमा के जाते ही कालू ने काम शुरू किया। पहले दिन उसने ईमानदारी से दूध बेचा, लेकिन शाम को जब उसने पैसों की थैली देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। ओह, सिर्फ 1 बाल्टी दूध के इतने पैसे? अगर मैं इस दूध को दुगना कर दूं तो मेरी कमाई भी दुगनी हो जाएगी। टुन्नू तो मूर्ख है जो सिर्फ शुद्ध दूध बेचता है। जंगल की नदी में पानी की कमी तो है नहीं। अगले दिन कालू ने एक बाल्टी दूध में एक पूरी बाल्टी नदी का पानी मिला दिया। अब उसके पास 2 बाल्टी दूध था। दूध ले लो, ताजा दूध। उस दिन कालू की बहुत कमाई हो गई। वह जल्दी ही घर चला गया। कालू, तुम आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? और ये नए कपड़े और गहने कहाँ से आए? तुम्हारे पास तो कोई जमा पूंजी नहीं थी। चुप रहो गौरी, ज्यादा सवाल मत पूछो। ये मेरी अकल का कमाल है। अब हम इस टूटे हुए घोंसले में नहीं, बल्कि एक पक्के और आलीशान घर में रहेंगे। कालू ने कुछ ही दिनों में एक बड़ा और सुंदर घर बना लिया, लेकिन जंगल के पक्षियों को दूध का स्वाद कुछ बदला बदला सा लगने लगा। मिट्टू भाई, क्या आपको नहीं लगता कि आजकल दूध बहुत पतला आ रहा है? कल तो मेरी चाय बिल्कुल पानी जैसी लग रही थी। हाँ भाई, मुझे भी शक है। कालू कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। टुन्नू के समय ऐसा कभी नहीं हुआ। एक सुबह मिट्टू तोते ने कालू का पीछा करने का फैसला किया। उसने देखा कि कालू गाय को लेकर नदी के किनारे गया है। 1 बाल्टी दूध, 1 बाल्टी पानी। कालू की तो बन गई राजा वाली कहानी। जैसे ही कालू ने नदी से पानी भरकर दूध की बाल्टी में डाला, मिट्टू तोता पेड़ के पीछे से चिल्लाया, चोर, धोखेबाज, पकड़े गए कालू भाई। मिट्टू, तुम यहाँ? देखो भाई, मैं तो बस बाल्टी साफ कर रहा था। लेकिन तब तक मिट्टू ने शोर मचाकर पूरे जंगल के पक्षियों को बुला लिया था। देखो इस नीच कौवे को,
हमारे बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है और हमारे ही पैसों से महल खड़ा कर रहा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कोई दोबारा मिलावट करने की सोच भी ना सके। सभी पक्षी गुस्से में कालू पर टूट पड़े। उन्होंने उसे चोंचों से मार मार कर जंगल से बाहर खदेड़ दिया। कालू का आलीशान घर भी पक्षियों ने ढा दिया। अगले ही दिन टुन्नू, रीमा और बच्चे वापस लौटे। उन्होंने देखा कि गाय उदास थी और कालू का कहीं अता पता नहीं था। मिट्टू तोते ने सारी आपबीती सुनाई। मुझे माफ़ कर दो दोस्तों, मैंने एक गलत व्यक्ति पर भरोसा किया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि लालच किसी को इतना गिरा सकता है। हमें खुशी है कि आप सब सुरक्षित हैं। अब से हम खुद ही सब संभालेंगे। पापा, क्या अब हम फिर से सबको असली दूध देंगे? हाँ बेटा, और आज सबको दूध मुफ्त मिलेगा ताकि इस कड़वाहट को दूर किया जा सके। जंगल में एक बार फिर टुन्नू की आवाज गूंजने लगी। विश्वास बहाल हो चुका था। टुन्नू ने अपनी मेहनत से व्यापार को और बढ़ाया और इस बार उसने और एक गाय ली और अपनी गाय के लिए एक सुंदर और सुरक्षित तबेला भी बनाया। जंगल के पक्षियों ने सीखा कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि बेईमानी का महल एक न एक दिन ढह ही जाता है।